हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सभी जन परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु की तारीफ करें। आज हर एक जन सुबह के समय में आए और परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए कि देखो प्रभु यीशु ने आपको जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, परमेश्वर ने आपको यहाँ तक लेकर आया। इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें, उसके नाम की महिमा करें, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। जो सचमुच में परमेश्वर सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज आप क्या परेशान हैं, आज आप क्या बहुत ज़्यादा घबराहट में, बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है और आपको मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, किसी बात को लेकर बेचैन हो गए, अपने परिवार को लेकर हो सकता है बेचैन है, अपने बच्चे को लेकर, अपनी बेटी को लेकर, अपने बेटे को लेकर आप अच्छे से सो नहीं पाते हैं, आप अच्छे से खा नहीं पाते हैं। इतना चिंता आपको दबा रही है कि आपका उठना बैठना, बाहर जाना, अंदर आना सब कुछ मुश्किल हो चुका है और आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हल कैसे होगा, सॉल्यूशन कैसे आएगा। कितने लोग आज ऐसी परेशानियों में हैं, कितने लोग आज ऐसी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, कितने लोग आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखो शैतान का काम क्या है, वो आपको चिंता करवाना चाहता है, आपको चिंता में डालना चाहता है और उसका पॉइंट क्या है कि आपको किसी के थ्रू चिंता में डालना चाहता है, किसी के थ्रू आपको प्रॉब्लम करवाना चाहता है, किसी के थ्रू आपको बेचैनी करवाना चाहता है और आपके मन की शांति को क्या करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, भंग करना चाहता है। उसे पता है जब मन में बेचैनी होगी, अशांति होगी, घबराहट होगी तो फिर आप क्या करेंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप अशांति, उसका काम है अशांति फैलाना, उस दुष्ट का काम है प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाना, लड़ाई कराना, झगड़ा करवाना। और इस वजह से आज बहुत सारे माँ हैं, बहुत सारे बाप हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज जो बेचैनी में हैं अपनी ज़िंदगी में। कई लोग तो अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, कई अपने परिवार को लेकर, कई लोग अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है। कई ऐसे हैं जिनके माँ बाप इंडिया में हैं तो उनके बच्चे फॉरेन में हैं, तो कई ऐसे हैं कि फॉरेन में रहते हुए भी आज कोई शांति नहीं है। पैसा होने के बावजूद भी आज आपके अंदर इतनी सी भी शांति नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, टूट रहा है। और क्या हो रहा है, सब कुछ टूट रहा है आपकी ज़िंदगी में और कुछ सही नहीं हो रहा है। इसलिए आज का वचन हम पढ़ेंगे, जो परमेश्वर का वचन आज आपको शांति देगा, अपनी शांति से भर देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। भजन संहिता 55 अध्याय और उसका 22 वचन में पढ़ते हैं, शाम्स चैप्टर 55 एंड वर्स 22। और वहाँ पर एक वर्ड लिखा है बहुत सुंदर, जो कि परमेश्वर का वचन आपसे यूँ बातें करता और कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। क्या लिखा है, अपना बोझ, अपना सारा कुछ, अपनी टेंशन, अपनी चिंताएं, अपना बोझ, अपना सब कुछ क्या करने के लिए कह रहा है, परमेश्वर के ऊपर डालने के लिए कह रहा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आज मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपना बोझ, अपना चिंता का विषय जो भी हो, दर्द हो, प्रॉब्लम हो, आज आप ये कहो कि ये चिंता, ये परेशानी चाहे कितनी क्रिटिकल, कितनी बड़ी, कितनी समस्या, ऐसा लग रहा है कि सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, उसे सब कुछ ठीक कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो, और उसके आगे एक वचन कहता है कि वह आपकी सुधि लेगा, मतलब आपको याद करेगा, वो आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा और ब्लेस करेगा। और उसके एक और आगे लिखा है कि वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। इसका मतलब यह है कि वो आपको गिरने नहीं देगा। आप बेचैनी में नहीं रहेंगे, आप घबराहट में नहीं रहेंगे, आप अशांति में नहीं रहेंगे, आप प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। आज एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आज यदि अपना बोझ, अपना चिंता, अपनी सारी समस्याओं को परमेश्वर के ऊपर डाल रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, तो सचमुच में सॉल्यूशन आपके लाइफ में आ रहा है। और वचन ये कहता है कि वो आपकी सुधि लेगा। वचन ये कहता है, वचन का मतलब होता है परमेश्वर आपसे आज बातें करता कहता है कि वो आपकी सुधि लेगा, वो झुक कर आपकी दुहाई को सुनेगा, परमेश्वर के निकट आएगा और वो आपके बंधन टूट जाएंगे, हर एक प्रॉब्लम छोड़कर चली जाएगी। इसलिए आज हो सकता है आपका घबराहट में, आपका मन बेचैनी में है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अपने बच्चों को लेकर परेशान है, अपने परिवार को लेकर परेशान है, अपनी ज़िंदगी को लेकर परेशान है कि कैसे सब कुछ सही होगा, कैसे सब कुछ एक होगा, कैसे
सब परफेक्ट मतलब बेस्ट होगा एंड ब्लेसेड होगा, आज इन चिंताओं में है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे आज ये बातें करता और कहता है कि तू चिंता मत कर। हालेलुया। इसलिए मत डर कहता है परमेश्वर। कहता है स्तुतिकरण की किताब 31 अध्याय में उसका 6 वचन में लिखा है कि मत डरो मत घबरा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तेरे संग चलने वाला परमेश्वर हूँ और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। देखो प्रभु ने कह दिया मैं तुझे ना छोड़ूंगा, तेरे बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, तेरे बेटे को मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरी बेटी का हाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरे हस्बैंड का हाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरी वाइफ का हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो फिर आज आपको किस बात का डर है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ब्लेस्ड करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे ऊंचा करूंगा। परमेश्वर आज आपसे यही तो कह रहा है, लेकिन आज बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करना चाहते हैं। आज आपको विश्वास करना है, अविश्वास की आत्मा दूर हो जाए इनके अंदर से और विश्वास से बढ़ने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे जानता हूं और मैं तुझे ब्लेस करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपनी शांति से भर दूंगा। हालेलुया। पूर्ण शांति के साथ, पूर्ण शांति आज परमेश्वर अपने आपके अंदर में परमेश्वर पूर्ण शांति को देने वाला है। और ऐसी शांति जो आपने जो कभी सोचा नहीं है, ऐसी भी शांति। आज लोग शांति पाने के लिए इधर उधर कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे अपनी शांति दूंगा। बोलो मेरा यीशु सहायक है, बोलो मेरा ग्रेट हेल्पर है, बोलो मेरा परमेश्वर महान है, बोलो पर मेरा परमेश्वर, बोलो मेरा छिपने का स्थान है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर मैं आप पर भरोसा करता हूँ, बोलो मैं न डरूंगा। देखो वचन क्या कह रहा है आज आपसे कि वह थके वो को बल देगा। यदि आप थक गए अपने आत्मिक जीवन में, अपने शरीर में और अपने माइंड में, सेंट में, आपके मनों में आप थक गए हैं, मतलब अब सोचते सोचते परेशान हो गए और आपको कुछ नहीं सूझ रहा, अब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा, कुछ नहीं बचा, काम नहीं बचा, बिजनेस नहीं रहा, पैसे भी सब कुछ खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा, राशन नहीं, पानी नहीं, ऊपर से परिवार की प्रॉब्लम, ऊपर से बच्चों की प्रॉब्लम, ऊपर से हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम, इतनी सारी डिफिकल्टीज आपके लाइफ में आ गई है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर मत घबरा, एक बार विश्वास तो कर, एक बार मेरे पास तो आ, एक बार चर्च में तो, एक बार भवन में तो, एक बार घुटने टेक के प्रार्थना तो कर, एक बार यीशु मसीह के पास तो आकर देखो, एक बार प्रार्थना तो करो, उन चीजों के लिए बैठो और प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर के निकट आकर देखो, परमेश्वर के सम्मुख में आकर देखो और देखो परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आमीन। इसलिए वो आपको सामर्थ्य देगा, वो आपको ताकत देगा और ये क्या मिलेगा? आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। और आप परमेश्वर का जो बुद्धि देगा, समझ देगा, उस बुद्धि और समझ के द्वारा जो परमेश्वर आपको देने वाला है, आप सब कुछ सेट करोगे, आप सब कुछ बेस्ट करोगे, आप हर एक चीज़ों से बचोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब आप क्योंकि परमेश्वर के, तो आप लड़ाई नहीं करोगे, आप झगड़ा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के हो। आप फालतू की बातें नहीं करोगे, आप उस विरोध की बातें नहीं करोगे, आप हमेशा जोड़ने वाली बातें करोगे, आप मिलाप वाली बातें करोगे, कभी तोड़ने वाली बातें नहीं करोगे, हालेलुया, फूट डालने वाली बातें नहीं करोगे और आप चिंता नहीं करोगे और परमेश्वर पर विश्वास करोगे। हालेलुया। इसलिए तो वचन कहता है कि परमेश्वर के खोजियों को सब कुछ मिल जाएगा और किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। क्या आप परमेश्वर के खोजी हैं? कि संकट के समय में प्रार्थना कर रहे हैं, कि दुविधा के समय में प्रार्थना कर रहे हैं? सिर्फ प्रार्थना से हल नहीं होगा। यदि आपको लगता है कि मैं फास्टिंग कर सकता हूं, तो आपने फास्टिंग करना है और सिर्फ फास्टिंग ही इनफ नहीं है, आपको वाचा बांधकर प्रार्थना करना है, परमेश्वर के साथ बैठना है। सिर्फ 1 घंटे की प्रार्थना, 40 मिनट की प्रार्थना, 45 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर 3 आवर समथिंग, ऐसा आप करके देखें। थोड़ा थोड़ा प्रार्थना बढ़ाइए। यदि आप ज़्यादा नहीं कर सकते, आधे घंटे से शुरू करो, या फिर 15 मिनट से, आधे घंटे से, फिर 1 घंटे, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाने की शुरू करो। हालेलुया। और प्रार्थना में ये मांगो, प्रभु मुझे प्रार्थना करने का बल और आत्मा दे, मैं तो बेचैन हूँ, मैं तो घबराहट में हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उस समय आपने बोलना, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी जिंदगी में बड़े काम करने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आने जा रही है, परमेश्वर सब कुछ सही करने जा रहा है, सब कुछ ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड होने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। देखोगे बड़ी बड़ी गवाही को आप देखोगे परमेश्वर के। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए एक मन हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। आपकी बेचैनी, मन की बेचैनी, हर एक घबराहट वो छोड़कर जाने वाली और आपके लाइफ सेम न रहेगी। मैं प्रार्थना करती हूँ, सभी जन आंखों को बंद करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और मैं आपको गवाही शेयर करना चाहती हूँ, मैंने इतनी सारी गवाही देखी है और उसमें से एक गवाही को शेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया। कि देखो परमेश्वर अद्भुत काम करता है, छुटकारा देता है, ब्लेस करता है, टूटे परिवार को जोड़ देता है, मिलान करवा देता है। हालेलुया। और जो बच्चे बिछड़ गए हैं या दूर हो गए, परमेश्वर उसे वापस लेकर आता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और प्रभु परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आज ऐसा ही करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। और एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक सरदार परिवार है, सरदार जी परिवार है, और उनके
वीज़ा नहीं आ रही थी, तो उनको परमेश्वर ने क्या किया, और लगातार प्रार्थना में परमेश्वर की संगति की, परमेश्वर ने उसके बेटे को क्या किया, वीज़ा के साथ ब्लेस किया। आमीन, हालेलुया। हम ऐसी बहुत सारी गवाही को देखते हैं, और हम असम की गवाही को देखते हैं कि उस ब्रदर के लिए, और वो बहुत ही ज़्यादा नशे में था और वो नशा नहीं छोड़ सकता था, लेकिन जैसे ही उसने सुबह की प्रार्थना शाम की प्रार्थना को सुनना शुरू किया, और उस समय नशे के लिए कमांड की जा रही थी और रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया तो उस दिन से उसके मन में नफरत हो गया नशे के प्रति, और अब से उसने नशा छोड़ दिया। यदि आज आप नशे में, प्रॉब्लम में, समस्या, वॉट एवर, आपने रोज प्रार्थना सुनना, रिसीव करना और बोलना कि परमेश्वर मुझे आजाद कर। देखो प्रभु इतना कुछ कर सकता है तो वो भी करेगा। हालेलुया। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और मैं प्रार्थना करूंगी आपके लिए, और परमेश्वर आजाद करेगा। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम, मेरे बंधन टूट जाए, शैतानी ताकतों को डांटती, होली गोस्ट फायर फायर फायर। हर एक मन की बेचैनी, हर एक घबराहट जो शैतान कहता है कि मैं तेरे अंदर घबराहट डालूंगा, इसी वक्त हर एक घबराहट की स्पिरिट छोड़कर जाए, इसी वक्त मन की बेचैनी छोड़कर जाए, अशांति के स्पिरिट छोड़कर जाए। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करा रही है, बर्बाद करवा रही है, चिंता दिला रही है, और चिंता में इतना प्रॉब्लम हो गया और शुगर बढ़ गया है और दर्द हो गया है और कमजोर पड़ गया है, ये सब चिंता करने का परिणाम है। शरीर में भी प्रॉब्लम आती है। इसी वक्त हर एक चिंता के स्पिरिट को जाए छोड़कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त जितने आज प्रार्थना कर रहे हैं सीरियसली, आज जितने लोग प्रार्थना में हैं, पवित्र आत्मा आज हर एक जनों को शूले 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बेचैनी का कारण आज आपके अंदर है, आपके मन में, आपकी सोच में और आपके परिवार में चल रहा है। इसी वक्त हर एक बेचैनी जाए, हर एक घबराहट जाए, हर एक चिंता जाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो लोग आज प्रार्थना करें उस विषयों के लिए, इसी वक्त परमेश्वर यीशु के नाम में बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा, हर एक गंदी आत्मा, लड़ाई कराने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा, घबराहट बेचैनी कराने वाली आत्मा, अशांति की आत्मा शोर कर जाए। यीशु कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा और मैं बेस्ट है वो बड़ी शांति की आपके मनों में मैं घोषणा करती हूँ। और देखो प्रभु अपनी शांति से भर रहा है। अब आप चिंता नहीं करेंगे, अब आपको घबराहट नहीं होगी, अब आज से आप डरेंगे नहीं, आज से आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको बेस्ट करने जा रहा है, आपके अशांति को दूर कर रहा है। आपको लगेगा कि ऐसा लगेगा कि अब मुझे चिंता नहीं हो रही है, और आज परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ रहा है अपने हाथों से। परमेश्वर आपके विलाप को दूर कर रहा है, आपके दुखों को दूर कर रहा है। आपका खुशी का दिन आ गया है, अब आपकी खुशी का दिन आ गया है। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आमीन आमीन हालेलुया। बोलो सभी जन आमीन। बोलो आज से मैं शांति में रहूंगा। बोलो परमेश्वर मुझे शांति से भर दिया है। बोलो अब मैं चिंता ना करूंगा। सभी जन कमेंट्स कर रहे हैं, बोलो मैं चिंता ना करूंगा। ए बेचैनी दूर हो जा, ए घबराहट दूर हो जा, ए समस्या दूर हो जा। इसी वक्त बोलो आप भी यीशु के नाम में डांटो उसको, हर एक स्पिरिट को। आज बीमार कितने लोग हैं, इसी वक्त डांटो हर एक बीमारी की आत्मा को, हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक हेडेक, डिप्रेशन, दर्द, प्रॉब्लम, पीठ का दर्द, हड्डी के रोग, बीमारी, परेशानी और हार्ट की प्रॉब्लम छोड़कर जाए 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 जाए। होली गोस्ट फायर हर एक दर्द से आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, दर्द बीमारी, इलाज बीमारी, कैंसर के स्पिरिट, ट्यूमर, हर तरह के ट्यूमर और हर तरह की गांठ, चाहे सिर में गांठ हो, चाहे आपके बॉडी में कहीं पर भी गांठ हो, हाथों को रखो वहां पर, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य निकल जाए निकल जाए निकल जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु ने चंगा कर दिया। देखो आप आजाद हो चुके हैं, प्रभु ने छुटकारा दे दिया। अपने गांठ पर हाथ रख के देखो, पहले आपको गांठ महसूस हो रहा था, अब जा चुकी है। इसी वक्त हर एक रसौली के स्पिरिट जाए, सिस्ट को मैं कमांड करते हो बाय होली गोस्ट फायर, गेट आउट 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 यीशु के सामने, यीशु के नाम में, अनुमा में जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती पथरी की स्पिरिट छोड़कर जाए होली गोस्ट फायर। इसी वक्त जो ऑपरेशन के लिए बुक किए गए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चंगे और आजाद हो जाए। ग्रेट रिजल्ट आए और निगेटिव आ चुके और आप चंगे हो चुके और आपका रिपोर्ट पूरी तरह से निगेटिव हो गया और ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है। यदि आप हालेलुया परेशान है, प्रॉब्लम, इसी वक्त परेशानी प्रॉब्लम छोड़कर जाए। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो आईसीयू में, वेंटिलेटर में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा स्वर्गदूतों को भेजते हो और जय यीशु के सामर्थ्य नाम में ट्रीटमेंट करे, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। जिनको सांस नहीं आ पा रही वो उसमें सांस की घोषणा करते, जो खाना नहीं खा पा रहे, निकल नहीं पा रहे, इसी वक्त खाना खाने लगे, जिनको होश नहीं आ रहा है, जो बेहोश है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं इसी वक्त नए जीवन की घोषणा करती हूँ और आपकी आंखें खुल चुकी है, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो उठ नहीं पा रहे बेड से, जो इतने वीक और कमजोर हो गए, प्रभु जी अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य भर दे और चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं पाते प्रभु इन्हें से चला दे, यीशु के नाम में चलने लगे। जो बैठ नहीं पा रहे उठने बैठने लगे, जिनको पैरालाइज का अटैक और जो कुछ नहीं कर पा रहे, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है शुगर की वजह से अटैक है, हो सकता है शुगर की वजह से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम होगी, घाव होगी और इतना आंखों की प्रॉब्लम हो गई है। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिन जिन लोगों की आंखों में प्रॉब्लम है, अपनी आंखों में हाथ रखो, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले और चंगे हो जाए। ईचिंग इसी वक्त छोड़कर जाए, मोत बिंदिया
जिसे मोतीबिंद कहते हैं उसी वक्त छोड़कर जाए। जिनकी आंखों में वाइट वाइट सा होगा, धुंधलापन आ रहा है, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। जिनके कानों में प्रॉब्लम है, सुन नहीं पाते, चंगे हो जाए। रेशा बहना इसी वक्त स्टॉप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती गले की प्रॉब्लम, थ्रोट की प्रॉब्लम, ऐसर के स्पिरिट छोड़कर जाए, छाले के स्पिरिट छोड़कर जाए, गर्दन की में प्रॉब्लम दर्द छोड़कर जाए। और जिनके पीठ में सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या फिर साइटिका की प्रॉब्लम है, जो सीधे नहीं बैठ पाते हैं या कुबड़े रहते हैं, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। कमर दर्द, पेट दर्द, होली गोस्ट फायर फायर, पैरों के दर्द, पैरों का सूजन, पेट का सूजन, स्वेलिंग, सूजन, स्वेलिंग, होली गोस्ट फायर फायर। आपके बॉडी में कहीं भी सूजन है, इसी वक्त मैं तुझे कमांड करती हूँ, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। पेट की सूजन खत्म हो जाए। जिनके पेट में पानी भरा है, फेफड़े में पानी भरा, होली गोस्ट फायर फायर। जिनको 12 महीना खांसी और सर्दी रहती है, ए स्पिरिट, दुष्ट आत्मा, स्नीजिंग के स्पिरिट, खांसी के स्पिरिट, यानिंग के स्पिरिट, होली गोस्ट फायर। यानिंग के स्पिरिट जो बासी लेते हैं, यानिंग के स्पिरिट, होली गोस्ट फायर। जिनको जा बहुत नींद आती है, होली गोस्ट फायर, यीशु के नाम में। जो प्रार्थना नहीं कर पाते, आज से प्रार्थना करने लगे। जो बाइबल नहीं पढ़ पाते, से बाइबल पढ़ने लगे। आज से जो परमेश्वर में बने अड़े नहीं खड़े रह पा रहे, जिनका विश्वास टूट जाता है या बार बार परमेश्वर को छोड़ देते, बार बार चर्च को छोड़ देते, बार बार संगति से दूर हो जाते, होली गोस्ट फायर, ए शैतान दूर हो जा। आज से परमेश्वर के साथ संगति करे, आज से बाइबल पढ़े, वचन पढ़े, प्रार्थना करे और परमेश्वर की वर्शिप सॉन्ग को सुने, यीशु के सामर्थ्य नाम में, सरमन को सुने, गवाही को सुने और आपके लाइफ बेस्ट हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। और मैं आपके परिवार के लिए स्पेशल प्रार्थना करती हूँ, परिवार मेल मिलाप की घोषणा करती हूँ, शांति की घोषणा करती, छुटकारा की घोषणा करती, आनंद की घोषणा करती, शांति की घोषणा करती। हर एक बच्चों को प्रभु तेरे हाथ में देती, स्टडी में साथ रहने, यीशु के नाम कवर करते, हस्बैंड वाइफ के जीवन को ब्लेस कर, यीशु के नाम कवर करती, एक करने की घोषणा करती, परिवार को एक कर देते हैं, टूटा परिवार जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती उन भाई और उन बहनें के लिए जो जिनके लाइफ में जो अभी तक जो प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, इसी वक्त आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए जिनकी शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ और आप आनंदित रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी रास्ते को खोल दिया, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। तेरी इच्छा में चला और गवाही के साथ खड़ा कर, आशीष कर, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। तेरी इच्छा में, तेरी मर्जी में चला और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु दया कर और ब्लेस कर। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हर एक बंधन को तोड़ दिया, धन्यवाद करती हूँ। आशीष से भरते धन्यवाद करती हूँ। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं इसी वक्त पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, रिसीव करो। आप आजाद हो चुके हैं, प्रभु ने आपको ब्लेस कर दिया। चिंता ना करो, प्रभु को बेस्ट करने जा रहा है। बिजनेस में, जॉब में, काम में, एवरीवेयर आप ब्लेसिंग्स को देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। इनके डॉक्यूमेंट के पेपर जो हाथ में जो चाहते हैं, परमेश्वर पिता तेरी इच्छा के अनुसार मैं ब्लेसिंग की घोषणा करती। जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं, मैं बच्चे की आशीष की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। बेबी ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। प्रभु अनुग्रह का अगुवाई दे और आशीष कर, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा में चला। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। मैं प्रार्थना करती जितने लोग प्रभु यीशु पर तेरे राज्य के लिए जो इन्होंने वाचा बांधा कि हम फाइनेंशियल सपोर्टर होकर काम करेंगे, जब भवन की जमीन के लिए फाइनेंशियल सपोर्टर होकर काम करेंगे और हम चर्च का बोझ उठाएंगे, हम काम करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो जो लोग बिजनेस के लिए अपने इस तरह से मांग कर रहे, परमेश्वर से वाचा बांधे हुए हैं और अपनी कमी में घटी में भी लगातार बोल रहे, तो मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए पवित्र आत्मा छुए कि सचमुच में जो तेरे सहकर्मी तेरे राज्य के लिए जो द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ वफादार हैं और परमेश्वर पिता जो बीजों को बो रहे हैं, लगातार परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर पिता और मैं प्रार्थना करती हूँ इनके बिजनेस में जो फॉल डाउन हुआ है इसी वक्त आजाद हो जाए और बेस्ट बिजनेस की घोषणा करती हूँ इनके लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। बेस्ट की घोषणा करती हूँ, ऊंचाइयों की घोषणा करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए और आशीष कर और बेस्ट कर और ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। तेरी इच्छा तेरी मर्जी में चला और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरे हाथों में देते हैं और ब्लेस्ड घोषणा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करते। परमेश्वर अनुग्रह दिया, आशीष दिया, अगुवाई कर रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते। परमेश्वर के जॉब को ब्लेस करते, जिनके पास जॉब नहीं है और जॉब के स्ट्रगल कर रहे हैं और जो लोग अभी भी बोर है, पवित्र आत्मा इसी वक्त इनके जॉब को बेस्ट जॉब की गुड न्यूज़ की घोषणा करती है। इनके जॉब में बेस्ट की घोषणा करती, क्लाइंट और कस्टमर की घोषणा करती। हर एक शॉप छोटा या बड़ा कोई भी है, मैं सबको ब्लेस्ड की घोषणा करती हूँ और रास्ते को खोल दे यीशु के सामर्थ्य। हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा शिव और आजाद करे। जो लेना चाहते हैं जमीन या घर, कुछ भी लेना चाहते, प्रभु जी तेरी खजूरी में प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर उनके लाइफ में
सब कुछ पूरा करके दे, जो लगातार प्रार्थना करते तेरे भवन के लिए, तेरे चर्च के लिए, और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करते लेकिन परमेश्वर हर एक जगह से, हर एक स्थान से जो सुन रहे हैं, प्रार्थना को देख रहे हैं, हर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से, जो लोग तेरे राज्य के लिए बढ़ाने के लिए बीजों को बो रहे हैं और चर्च का बोझ और सब चीज़ों को उठाने के लिए तैयार हो चुके, प्रभु आप उनका बोझ को उठा ले, इनके काम का, इनके बिजनेस का बोझ को उठा ले, इनके परिवार का बोझ को उठा ले। परमेश्वर पिता दया कर और शु और आजाद कर और परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ हर एक भाई बहनों को, हर एक बच्चों को, हर एक बड़े बुजुर्गों को। प्रभु जी प्रार्थना का आत्मा दे, परमेश्वर पिता अभिषेक दे, संभाल और आशीष कर। लड़ाई झगड़े के स्पिरिट छोड़कर जा, आशीष दे, अनुग्रह दे, चिंताएं जाए, मन की बेचैनी जा चुकी है, देखो आप आजाद हो चुकी है, प्रभु ने आपको ब्लेस कर दिया। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती है। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन हम प्रार्थना में, ग्लोरी में बढ़ रहे हैं, महिमा में बढ़ रहे हैं, तो इस वीक में आप एक्सपीरियंस करेंगे परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की ग्लोरी को। तो किसी दिन भी प्रार्थना सुनना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। और इस संडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मीटिंग, कोई खास मीटिंग होगी, हालेलुया, आप सभी ने आना, किसी ने भी मिस नहीं करना। एक ग्लोरी की आप एक बड़ी गवाही को आप अपने ज़िंदगी में लेने जा रहे हो और एक नेक्स्ट लेवल में जा रहे हो, इसलिए संडे मीटिंग आपने जरूर आना है। आप हो सकता है अदर स्टेट से देख रहे हैं, हालेलुया, आपने टिकट को बुक करा है और परमेश्वर के भवन में जरूर है प्रार्थना करवाने के लिए। और एक आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जब आपके लिए प्रार्थना होगी तो आप देखना परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आजाद करेगा, आमीन। तो सभी लोग ने चर्च में आना है, आप चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, हालेलुया। आपको लगता है कि बहुत दूर है, लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में आएंगे तो आप देखना प्रभु कैसे काम करेगा, विश्वास के साथ है और बड़ी गवाही उतरेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, आप खुद आए, दूसरों को भी लेकर आए, ताकि उनकी भी जिंदगी बचे और ब्लेस्ड हो और आशीषित हो। हालेलुया। आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है, आपको लग रहा है इतनी बड़ी समस्या कैसे जाएगी, कुछ नहीं हो रहा, तो इसलिए आपको आप क्या कराना जरूरी है, प्रार्थना करवाना जरूरी है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। और इसके अलावा जो एक फैसिलिटी दी गई है, आप ऑनलाइन भी आप जो प्रेयर लाइन नंबर है, आप उसमें कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। एंड दूसरी फैसिलिटी, यदि आप बात करना चाहते, कुछ भी करना चाहते, तो व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप अपने मैसेज छोड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने और कोई भी ऐसे ना रहे, सभी लोग आए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा। इस खास मीटिंग को जरूर अटेंड करें और परमेश्वर के बड़े कामों को देखने वाले, आमीन। तो अपने भेंट, अपने बीज, अपना सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस।